.tv इंडिया न्यूज में स्वागत है। हमारा उद्देश्य है हर खबर पर पैनी नजर, सच्चाई के साथ, हर खबर सच के साथ हरदम खड़े हैं हम। खबर है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर अभी एक ताजा विवाद सामने है। क्या है ये है विवाद, जानिए विस्तार से। अंजलि राघव ने पवन सिंह विवाद पर तोड़ी चुप्पी। लगातार हो रही फजीहत के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री से किनारा करने की घोषणा कर डाली। आगे देखें पूरी खबर विस्तार पूर्वक से। स्टेज पर कमर टच विवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित कलाकार अंजलि राघव ने आखिरकार उस वायरल वीडियो पर सफाई दी है जिसमें पवन सिंह एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान स्टेज पर उनकी कमर को टच करते नजर आए थे। इवेंट के दौरान अंजलि पब्लिक से संवाद कर रही थी। पवन सिंह ने उन्हें कहा, इधर कुछ लगा हुआ है। अंजलि को लगा शायद ब्लाउज का टैग होगा, क्योंकि कुछ देर पहले साड़ी में टैग रह गया था। उन्होंने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन बाद में जब टीम से पूछा तो पता चला कुछ भी नहीं लगा था। अंजलि राघव का बयान, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि ये नॉर्मल है। किसी भी लड़की को उसकी परमिशन के बिना टच करना गलत है। इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती। इससे मुझे ये सबक मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी। अंजलि ने साफ किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। उन्होंने हरियाणा में ही अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया। अंजलि के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज। कई लोग पवन सिंह की हरकत को शर्मनाक बता रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स अंजलि की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। आगे देखें अंजलि राघव का बयान। रिपोर्ट प्रधान संपादक हिमांशु सिंह के साथ इरशाद खान, प्रमोद कुमार। .tv इंडिया न्यूज। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। कि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसने उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती।